टैक्स बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैक्स प्लानिंग करना, और टैक्स प्लानिंग करने के लिए भी बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं और आप लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग की सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोगों को टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग करनी है तो आपको शुरुआत काफी टाइम पहले से करनी पड़ती है। इनकम टैक्स फाइल करने के 3 महीने पहले से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए आपको अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और इसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को उस हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आपको ज्यादा टैक्सेशन पे नहीं करना पड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको टैक्स सेविंग की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बताता हूं जिसकी वजह से आपके टैक्स की काफी ज्यादा सेविंग्स होगी। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर आप लोग सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको डिडक्शन मिलता है, तो इस वाली कैटेगरी में आप लोग 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज इंक्लूड होती है आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम। अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और इंश्योरेंस की पॉलिसी के प्रीमियम पे करते हैं तब यहाँ पर सेक्शन 80C के अंडर आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी के प्रीमियम पर आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर उस अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में या किसी भी ऐसे पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आप लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर 1,50,000 तक का रिडक्शन मिलेगा। मतलब कि 1,50,000 तक के अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सेक्शन 80C के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको अप टू 1,50,000 तक का रिडक्शन मिलेगा। अगर आप लोग स्कूल की फी पे करते हैं, अगर आप लोग कॉलेज फी पे करते हैं, अगर आप लोग ट्यूशन फी पे करते हैं तो इसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर आपको हमेशा ही ये पता होना चाहिए कि इस सेक्शन 80C के अंडर आपको ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 तक का बेनिफिट ही मिलेगा। लेट्स से अगर आप लोग एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,50,000 का और इसी के साथ साथ आप लोग पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 75,000 के आसपास पर एनम का, तो मैक्सिमम रिडक्शन आपको 2,25,000 का नहीं मिलेगा। सेक्शन 80C के अंदर आपको मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का। इसके अलावा सेक्शन 80D के अंदर अगर आप लोगों का मेडिक्लेम है और मेडिक्लेम की पॉलिसी आप लोगों ने परचेज कर रखी है तो उसके ऊपर जितना भी आपका प्रीमियम होता है उसके ऊपर आपको रिडक्शन मिलेगा अप टू 25,000 रुपीज। यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग अपने इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी का क्लेम भी ले सकते हैं अप टू 25,000 रुपीज, और अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपके पेरेंट्स के प्रीमियम की पेमेंट भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसे केसेस में आपको 50,000 तक का बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80E की। 80E में आप लोगों को एजुकेशन लोन का डिडक्शन मिलता है। आप लोग जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशन लोन पर वहां पर भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसके बाद अगर आप लोगों ने किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है या सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें से 10,000 तक के अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग 10,000 के ऊपर की इनकम को अर्न करते हैं तो यहाँ पर आपको स्लैब वाइज टैक्स पे करना पड़ेगा। अपने इनकम टैक्स की फाइलिंग करने से पहले और अपने टैक्स की प्लानिंग करने से पहले आपको इनकम टैक्स के रूल्स को चेकआउट करना है और आपको टैक्स प्लानिंग करने के टाइम पर यह पता होना चाहिए कि कितने डिडक्शन कहां पर मिलते हैं और कितने प्रॉफिट्स होंगे अगर आप लोग प्रॉपर्ली अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो। बाय द वे अगर आपको और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके आगे आने वाली सीरीज में हम लोग टैक्स सेविंग के बारे में हर एक चीज क्लियर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।